हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी जेएसएससी से जुड़ी आंसर की स्थिति को लेकर पिछले कुछ दिनों से परेशान या चिंतित है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिए और अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ जरूरी बातें छुपी हुई है। काफी समय से हम देख रहे हैं कि जेएसएससी से जुड़ी एक स्थिति को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट असमंजस में हैं। कई लोगों को मन में सवाल थे, कई लोग लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे थे और कुछ अभ्यर्थी को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे होगा क्या। लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद जेएसएससी की ओर से एक स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले मैं जेएसएससी का इस नोटिफिकेशन की वजह से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आखिर हमारी मेहनत ने रंग लाई है। हमने बहुत सारे ईमेल जेएसएससी वालों को फॉरवर्ड किया है और उसमें बताया है हमारी परेशानी क्या है। तो आखिरकार जेएसएससी वालों ने इस बात को सुना और अपनी चुप्पी तोड़ी और उम्मीदवारों के लिए कुछ जानकारी साझा की है। जब किसी परीक्षा में लाखों कैंडिडेट शामिल होती है, तो छोटी सी भी छोटी सूचना हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए हम मानते हैं कि ये एक सकारात्मक कदम माना जाता है कि उन्होंने कम से कम स्थिति को लेकर एक आधिकारिक अपडेट तो दिया है। दरअसल आज रात जब मैं एक बार फिर से झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर रहा था, जैसे कि हम में से कई लोग रोजाना चेक करते हैं, तो उसी दौरान मुझे एक नया अपडेट देखने को मिला। जैसे ही मैंने उस नोटिस को ध्यान से पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये जानकारी तुरंत आप सभी के साथ साझा करना जरूरी है। इस नोटिफिकेशन में खास तौर पर उन उम्मीदवारों की बात की गई है जो कई दिनों से बहुत परेशान हैं, जिनके लॉगिन की समस्या है और सस्पिशियस एक्टिविटी या अनऑथराइज्ड एक्सेस का पॉपअप दिख रहा है जब भी वो लॉगिन क्रेडेंशियल डालने की कोशिश करता है और वो आंसर की नहीं देख पाता है। इसीलिए ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो जेएसएससी की इस नोटिफिकेशन के जरिए हमें ये मालूम चलता है कि मतलब जिन भी भाइयों बहनों का मतलब आंसर की नहीं दिख रहा है, उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। जेएसएससी की ओर से जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, जो भी सूचना आपको मिलेगा, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेज जाएगी। वो ईमेल आईडी या वो फोन नंबर जो आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम दिया है, उसी में आप सबको आएगी। लेकिन अभी सबसे अहम बात यह है कि अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आप सभी से मेरी छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अपील ये है कि आने वाले कुछ दिनों तक आप अपने ईमेल एसएमएस को नियमित रूप से चेक करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम इनबॉक्स ही देखते रहते हैं और जरूरी ईमेल स्पैम फोल्डर में चला जाता है। इसीलिए स्पैम फोल्डर को भी जरूर चेक करते रहें। कभी कभी सिस्टम की वजह से जरूरी मैसेज वहां पहुंच जाते हैं और अगर हम उन्हें समय पर नहीं देखते तो महत्वपूर्ण जानकारी हमसे छूट जाती है। इसीलिए दिन में 5-6 बार एटलीस्ट अपना ईमेल जरूर देख चेक करें और एसएमएस भी चेक करें। तो इस नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आपके ईमेल या एसएमएस के माध्यम से जो भी निर्देश आपको दिया जाएगा, जैसे कि कोई प्रक्रिया पूरी करनी है या कोई जानकारी देनी है या कोई वेरिफिकेशन कराना है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर ही पूरा करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आज कोई सूचना मिलती है, तो इसमें कहा गया है कि आपको कोई काम करना है तो उसी समय या बताए गए निर्धारित समय में ही पूरा करने की कोशिश करें। उसे टालना ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आज मैं चलो हम कल या परसों करते, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस परीक्षा के लिए हम सभी ने बहुत मेहनत की है। कई महीनों तक तैयारी, पढ़ाई, उम्मीद और धैर्य के बाद इस मुकाम तक पहुंचे। इसीलिए अब हमें थोड़ा और सजग और जिम्मेदारी। एक छोटी सी लापरवाही कभी बड़े नुकसान में बदल सकती है। एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए हर एसएमएस, हर ईमेल को ध्यान से पढ़िए और उन्हें सुरक्षित रखिए। बिना पढ़े किसी मैसेज को डिलीट मत कीजिए।
अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी समझ नहीं आती, चाहे वो ईमेल में लिखी हो या एसएमएस में, तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस जानकारी को सरल भाषा में समझा सकूं, ताकि आप बिना किसी भ्रम के आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकें। फिलहाल जीसीसी ने ये जरूर बताया है कि आगे की सूचना ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी, मतलब जो भी आंसर की या कुछ भी आंसर किया थी दी जाएगी। इन क्लियरली बताया नहीं कि आंसर की दी जाएगी कि क्या दी जाएगी, लेकिन एसएमएस या ईमेल के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि अंतिम निर्णय क्या होगा या आगे की प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी। इसीलिए हमें अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा और आने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखनी होगी। उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी फैसला होगा वो हमारे हित में ही होगा और उसे पारदर्शी तरीके से ही होगा। एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उम्मीदवारों की चिंता को समझते हुए ये जानकारी साझा की है। स्थिति उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति और भी स्पष्ट होगी और सभी कैंडिडेट को राहत मिलेगी। और अंत में मेरी छोटी सी अनुरोध है कि अगर आपको इस तरह की जानकारी उपयोगी लगती है और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी सही और सटीक अपडेट आप तक पहुंचते रहे, तो कृपया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आपको हर नई जानकारी सबसे